दोस्तों, गिरते हुए बाजार में ये मौका मिस करने के लिए नहीं बल्कि विश करने के लिए है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% गिर चुका है और अभी भी गिरावट जारी है। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो स्मॉल कैप में 2% से ज़्यादा का गिरावट हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा का गिरावट हो चुका है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पर भी 1.5% का भारी गिरावट हो चुका है और अभी भी गिरावट जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज्यादा गिरने वाला स्मॉल कैप फंड अभी काफी सस्ता एनएवी में मिल रहा है। जी हाँ, एक ऐसा स्मॉल कैप फंड जो अपने ऑल टाइम हाई से 32.5% गिर चुका है। यही नहीं, एक ऐसा मिड कैप फंड जो मिड कैप इंडेक्स से 2 गुना गिरा हुआ है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा मिड कैप फंड है जो अपने ऑल टाइम हाई से 27.5% गिर चुका है। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इस मिड कैप फंड में 27.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये मिड कैप फंड शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसका बात करूं तो 1 महीने में यहाँ पर 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 महीने में 16% का नुकसान और 6 महीने में 16% का नुकसान यहाँ भी दिया है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2 साल में सिर्फ 3%, 3 साल में 20% और 5 साल में 22%, 7 साल में 20% और 10 साल में 17% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 32% से ज़्यादा गिर चुका है और इस गिरावट के दौरान अगर मैं शॉर्ट टर्म की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 महीने में 9% का नुकसान दिया है, 3 महीने में 14.5% का नुकसान, 6 महीने में 20.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूं तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है ये फंड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस गिरते हुए बाजार में आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करते चलना चाहिए, क्योंकि अभी का किया गया खरीदारी से आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहा है और लंबे समय में वेल्थ बहुत ज़्यादा बनेगा। अब चलिए, यहाँ पर सब्सक्राइबर का डिमांड आया है कि अभी लमसम करने के लिए एसबीआई का 3 बेस्ट फंड बताइए। तो अगर आप इस गिरते हुए बाजार में अभी लमसम करना चाहते हैं और एसबीआई का 3 बेस्ट फंड चाहते हैं तो चलिए मैं एक एक करके तीनों फंड आपके सामने रखूंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइबर के डिमांड पर 3 एसबीआई का म्यूचुअल फंड। सबसे पहला फंड की मैं बात करूं तो ये एसबीआई क्वांट्रा फंड है। इस फंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं रिटर्न की तो 1 साल में तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन 3 साल में 17%, 5 साल में 19% और ऑल टाइम में 15% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो अगर आप चाहते हो एसबीआई के बेस्ट फंड में लमसम करना तो इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, अगर मैं एसबीआई का दूसरा बेस्ट फंड की बात करूं तो वो एसबीआई मिड कैप फंड है। एसबीआई मिड कैप फंड में भी आप लमसम कर सकते हैं। अगर इस फंड का मैं रिटर्न की बात करूं तो ये फंड 5 साल में 15% और ऑल टाइम में 17% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं एसबीआई का तीसरा बेस्ट फंड की बात करूं तो वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड में भी अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1 साल में 17% का जबरदस्त रिटर्न और 5 साल में 16% का रिटर्न और ऑल टाइम में भी 16% का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप चाहते हैं एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए तो ये 3 फंड आपके लिए जबरदस्त हो सकते हैं और इस गिरते हुए बाजार में सस्ता एनएवी में आप खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे जब बाजार में तेजी आएगा तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है।
तो अगर आप भी मेरे सब्सक्राइबर हो और आपका भी कुछ डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर कोई सवाल भी चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।